हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकुर एंड आई वेलकम टू ऑल ऑन योर चैनल R2M। बहुत सारे एस्पिरेंट्स की डिमांड थी कि सर हमको वेलोसिटी ट्रायंगल बनाना सीखना है टरबाइन, पंप और कंप्रेसर का, क्योंकि जब प्रॉब्लम में थोड़ा बहुत अगर चेंज कर दिया रहा है तो वेलोसिटी ट्रायंगल टरबाइन, पंप, कंप्रेसर का चेंज रहता है और जिससे कि एस्पिरेंट को डिफ़िकल्टी होती है। तो मैं आपको टरबाइन, पंप और कंप्रेसर इन तीनों का वेलोसिटी डायग्राम इतने बेसिक से बनाना सिखाऊंगा कि आज के बाद से आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने क्या प्लान किया है कि जो वेलोसिटी ट्रायंगल का ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इसलिए डिवाइड किया है बिकॉज वेलोसिटी ट्रायंगल बनाने से पहले हमें टरबाइन, पंप और कंप्रेसर का कुछ बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर हमको बेसिक डिफरेंस पता है तब हम लोग वेलोसिटी ट्रायंगल इजीली बना सकते हैं। तो इस लेक्चर में आपको टरबाइन, पंप और कंप्रेसर का कुछ बेसिक डिफरेंस बताऊँगा और वेलोसिटी ट्रायंगल के लिए मैं क्या नोटेशंस यूज करूँगा, क्या क्या ट्रिक होगी वो आपको इसमें बताऊंगा और कंप्लीट ड्राइंग वेलोसिटी ट्रायंगल की आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगी। तो ये लेक्चर एक मस्ट वॉच लेक्चर है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको टरबाइन, पंप, कंप्रेसर का बेसिक डिफरेंस नहीं पता है और जिनको वेलोसिटी ट्रायंगल बनाना सीखना है। तो इस लेक्चर में आप आज ऐसे ऐसे डिफरेंस सीखेंगे, जानेंगे जो आज से पहले आपको तो पता नहीं होंगे और अगर पता होंगे तो आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। इसमें से कई सारे आज आपको देखने को मिलेंगे, कई सारे क्वेश्चन इंटरव्यू पूछे गए हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टरबाइन क्या है? टरबाइन आपका है एक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, ये सभी को पता है। टरबाइन एक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। पंप या फिर कंप्रेसर, ये दोनों के दोनों एक वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस हैं, ये सबको पता है। जितनी भी वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होती हैं वो पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम में हमेशा क्लॉकवाइज ड्रॉ की जाती हैं। चाहे आप थर्मोडायनामिक का हीट इंजन देख लीजिए, वर्क प्रोड्यूसिंग है। पावर प्लांट का स्टीम टरबाइन देख लीजिए, वर्क प्रोड्यूसिंग है। और आपका हाइड्रोलिक मशीनरी वर्क प्रोड्यूसिंग है। जितने भी पीवीटीएस जहाँ भी ड्रा करेंगे वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस का वो क्लॉकवाइज होगा और जितने भी पीवीटीएस होते हैं वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस लाइक पंप और कंप्रेसर, वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बनते हैं। तो कभी कभी आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे जहाँ पे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, कुछ में साइकिल क्लॉकवाइज, कुछ में एंटी क्लॉकवाइज, और आपसे पूछा जाएगा कि पीवी और टीएस ये किसका है, पंप का है कि कंप्रेसर का कि टरबाइन का। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है, इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि पहचानी साइकिल कौन सी है, और एग्जाम में भी आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, टरबाइन से जब हम लोग वर्क को स्टार्ट करेंगे तो जो फ्लूइड है, फ्लूइड से वर्क को स्टार्ट कर रहे हैं तो फ्लूइड की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। टरबाइन के अंदर किसी भी बॉडी से जब भी आप कोई वर्क स्टार्ट करेंगे तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, बिकॉज वो अपनी एनर्जी को डिक्रीज करके ही आपको वर्क प्रोवाइड करेगा। पंप या कंप्रेसर में क्या होता है, कोई फ्लूइड है उसको बाहर से आपने एनर्जी दे दी है। जब फ्लूइड को बाहर से आप एनर्जी देंगे तो उस केस में पंप या कंप्रेसर या वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस फ्लूइड की एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक, अगर हम बात करें टरबाइन में भी, हाइड्रोलिक टरबाइन, हाइड्रोलिक टरबाइन आप लोग पढ़ते हैं फ्लूइड मशीनरी चैप्टर के अंदर। तो हाइड्रोलिक टरबाइन में जो एनर्जी है वो किस फ्लूइड के पास है, वाटर के फॉर्म में, बिकॉज हाइड्रोलिक का मतलब वाटर होता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वाटर के पास है। तो हमने वाटर पावर लिया, वाटर पावर को कन्वर्ट किया रनर पावर में, रनर पावर को कन्वर्ट किया शार्ट पावर में। इसी शार्ट पावर को आप लगा देंगे जनरेटर से तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। तो जो भी आपके हाइड्रोलिक टरबाइन होते हैं वो कन्वर्जन करेंगे वाटर पावर से रनर पावर, रनर पावर से शार्ट पावर। स्टीम टरबाइन में क्या करते हैं, वाटर नाव के हमारे पास स्टीम की एनर्जी होती है, तो इस स्टीम की एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये दोनों टरबाइन हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। हाइड्रोलिक टरबाइन भी यूज होता है और स्टीम टरबाइन भी यूज होता है। आपने पावर प्लांट में पढ़ा होगा स्टीम टरबाइन के बारे में, रैंकाइन साइकिल है, ये सब पढ़ रखा होगा आपने ऑलरेडी। सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है, घर में सभी के पंप होगा, तो जब भी आपसे कोई बोलता है पंप ऑन करिए तो सबसे पहले आप स्विच ऑन करते हैं। जैसे आपने स्विच ऑन किया है तो पहले मोटर ऑन होती है। तो मोटर की जो शाफ्ट है वो कनेक्ट है इम्पेलर से, तो मतलब आपने दिया पहले शार्ट पावर, जैसे ही मोटर घूमना स्टार्ट किया उसके शाफ्ट से कनेक्ट है पंप का इम्पेलर, इम्पेलर घूमना स्टार्ट किया तो ये मिला इम्पेलर पावर। तो शार्ट पावर कन्वर्ट होगा इम्पेलर पावर में और इम्पेलर पावर फिर कन्वर्ट होगा वाटर पावर में, बिकॉज पंप का काम होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का, वाटर को एक हाइट पे रेज करना। तो मतलब में वाटर के पोटेंशियल हेड को बढ़ाना है। तो ये टरबाइन और पंप का बेसिक डिफरेंस है। अगर आपसे कोई पूछे टरबाइन वाटर पावर को कन्वर्ट करेगा रनर पावर, रनर पावर को शार्ट पावर, और पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप में शार्ट पावर कन्वर्ट होगी इम्पेलर पावर और इम्पेलर पावर कन्वर्ट वाटर पावर में। देखिए, जो रनर टरबाइन के अंदर जो रोटर है, रोटर मतलब जो घूमता है उसको रनर बोलते हैं, और पंप के अंदर या कंप्रेसर के अंदर सेंट्रीफ्यूगल पंप मेनली
उसमें जो चीज़ घूमता है रोटर, उसको इम्पेलर बोलते हैं। तो ये नॉमेनक्लेचर में डिफरेंस है, बाकी फंक्शन वही है। अब देखिए जो टरबाइन होता है उसमें एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है, फ्लूइड से रोटर की तरफ, क्योंकि टरबाइन में एनर्जी किसके पास है, फ्लूइड के पास है। लाइक वाटर के पास एनर्जी है, वाटर पावर, तब हमको मिला है रनर पावर। सिमिलरली स्टीम के पास एनर्जी है, तब हमको मिला है मैकेनिकल वर्क। तो एनर्जी फ्लूइड के पास है, ये फ्लूइड की एनर्जी कन्वर्ट होगी रोटर में। बट पंप या कंप्रेसर में एनर्जी रोटर के पास होती है, वो फ्लूइड को देता है। जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप में इम्पेलर घूम रहा है तो इम्पेलर एक हेड जनरेट करता है, एनर्जी जनरेट करता है, वो एनर्जी या हेड उसको फ्लूइड को देता है। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ये तो बेसिक डिफरेंस मैंने बताया है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं पता होगी, और अगर पता भी होगी तो उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। ये सारे डिफरेंसेस इंटरव्यू में एज इट इज क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और इस पर MCQs भी आते हैं। तो हम देखते हैं और भी डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। अब देखिए जितनी भी टरबाइन होती है वो सब की सब होती है आपकी इनवर्ड फ्लो मशीन्स। जो भी आपकी टरबाइन होती है वो सारी की सारी इनवर्ड फ्लो मशीन्स होती है। आपने सुना होगा इनवर्ड फ्लो मशीन, फ्रांसिस टरबाइन आपने पढ़ते होंगे, इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। और जितनी भी पंप वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है लाइक पंप या कंप्रेसर, ये सारी की सारी आउटवर्ड फ्लो मशीन्स होती हैं। तो ध्यान दीजिए इनवर्ड और आउटवर्ड, ये जो नॉमेनक्लेचर हुआ है इनवर्ड और आउटवर्ड, ये नॉमेनक्लेचर हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग ब्लेड आएगा। हमेशा मूविंग ब्लेड का मतलब ऐसा ब्लेड जिसके पास ओमेगा हो, मतलब जो घूमे, दैट इज रोटर। तो जब भी नॉमेनक्लेचर हम बोलते हैं इनवर्ड फ्लो मशीन है, आउटवर्ड फ्लो मशीन, इनवर्ड आउटवर्ड का जो कॉन्सेप्ट आया है विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग ब्लेड आया है। ठीक, अब जितनी भी टरबाइन होती है सबसे पहले उसमें फिक्स ब्लेड आएगा और फिर मूविंग ब्लेड आएगा। ये ध्यान रखिएगा, टरबाइन के अंदर चाहे हमारा हाइड्रोलिक वाला हो या स्टीम वाला हो, पहले वाटर या स्टीम इंटर करता है फिक्स ब्लेड में और फिर इंटर करता है मूविंग ब्लेड में। ये टरबाइन में ध्यान रखिएगा। फिक्स ब्लेड जो होता है वो आपका इम्पल्स टरबाइन में नोजल है, उसी को बोलते हैं, और रिएक्शन टरबाइन में फिक्स ब्लेड आपका गाइड ब्लेड है। तो वाटर पहले नोजल में आएगा फिर रनर में आता है इम्पल्स में, वाटर पहले गाइड ब्लेड में आएगा फिर जाएगा आपका रनर में, वो रिएक्शन में होता है, और मूविंग ब्लेड रनर होता है टरबाइन के अंदर। तो टरबाइन के अंदर पहले फिक्स ब्लेड फिर मूविंग ब्लेड, बट पंप या कंप्रेसर के अंदर पहले मूविंग ब्लेड आएगा फिर फिक्स ब्लेड आएगा। तो फ्लूइड जो होता है पहले जाता है मूविंग ब्लेड में। जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप में आपने देखा होगा वाटर पहले जाता है मूविंग ब्लेड के पास, इम्पेलर के पास, फिर वहाँ से वाटर निकल के आता है फिक्स ब्लेड के पास। तो फिक्स ब्लेड को हम लोग बोलते हैं केसिंग इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, या आप डिफ्यूज़र ही बोल सकते हैं इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो नॉमेनक्लेचर सबका खाली अलग अलग है। तो आपका जो इम्पल्स टरबाइन होता है उसमें जो फिक्स ब्लेड है वो है नोजल, रिएक्शन टरबाइन फिक्स ब्लेड का नाम गाइड ब्लेड। और अगर आप बात करें पंप या कंप्रेसर में, सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर जो फिक्स ब्लेड में बोलते हैं उसको केसिंग, यहाँ इसको फिक्स बोलते हैं डिफ्यूज़र। सबका फंक्शन सेम ही है बट नॉमेनक्लेचर अलग अलग हो गया है। अब देखिए इनवर्ड और आउटवर्ड को थोड़ा हम डायग्राम से समझते हैं। क्यों हम बोल रहे हैं टरबाइन के अंदर इनवर्ड और क्यों बोल रहे हैं पंप कंप्रेसर के अंदर आउटवर्ड। देखिए ये जो मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है आप देख रहे होंगे, ये एक टरबाइन का डायग्राम है। वाटर देखिए यहाँ से आया है, ये वाटर आ रहा है केसिंग के अंदर। अब ये केसिंग के बाद जस्ट आप जो ब्लेड देख रहे हैं इसी को बोलते हैं गाइड ब्लेड। ये आपका गाइड ब्लेड है। तो ये क्या करेगा, जैसे वाटर यहाँ से आएगा ये तुरंत वाटर को यहाँ गाइड करके यहाँ भेज देगा, और ये गाइड करके भेज देगा इस रनर के पास। तो ये हमारा रनर है। अब देखिए इसके अंदर एंट्री कहाँ से हो रही, 1 से 2, 1 पॉइंट बाहर है और 2 पॉइंट अंदर है। तो ये फ्लो इनवर्ड जा रहा है, इसीलिए टरबाइन जो होता है वो इनवर्ड फ्लो मशीन है। वाटर ऐसे आया फिर गया आपका ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं गाइड ब्लेड। गाइड ब्लेड फिक्स ब्लेड होता है, इसका काम होता है वाटर को गाइड करके बस यहाँ पहुँचा देना। तो ये चला जाएगा आपके पास इम्पेलर रनर के अंदर। जैसे रनर के अंदर गया तो इनवर्ड फ्लो मशीन, क्योंकि ये 1 बाहर है 2 अंदर है। सिमिलरली देखिए यहाँ 1 यहाँ लिखा है 2 यहाँ लिखा है, तो ये 1 से 2 अंदर की तरफ जा रहा है, इसीलिए टरबाइन इनवर्ड फ्लो मशीन होता है। अब आप पंप या कंप्रेसर में देखिए, ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है किसी भी एक कंप्रेसर का, लाइक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। आपका जो एयर होता है, जनरली कंप्रेसर में एयर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे एंटर करता है इम्पेलर आई में। फिर देखिए ये 1 पॉइंट है और ये 2 पॉइंट है। तो आपका जो एयर है वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है, 1 से 2 देखिए बाहर की तरफ आ रहा है, ये बाहर की तरफ आ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं आउटवर्ड फ्लो मशीन्स। तो देखिए इनवर्ड आउटवर्ड जब भी बोलेंगे तो आपको ये देखना है विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग ब्लेड। तो जब मैंने इनवर्ड बोला तो मूविंग ब्लेड देखिए 1 और 2 यहाँ लिखा, तो 1 से 2 अंदर की तरफ, इसीलिए टरबाइन इनवर्ड फ्लो मशीन है। और पंप या कंप्रेसर जो भी है 1 या 2 मूविंग ब्लेड का देखिएगा बाहर की तरफ, तो ये आउटवर्ड फ्लो मशीन है। तो मोस्ट ऑफ लोग को ये नहीं पता होगा कि इनवर्ड आउटवर्ड बोलते क्यों है और किसके रिस्पेक्ट में आता है।
तो ये जब भी इनवर्ड आउटवर्ड मन में ध्यान में आएगा तो समझिए विद रिस्पेक्ट टू मूविंग ब्लेड है। अब देखते हैं अगला डिफरेंस क्या हो सकता है। अब देखिए, हमेशा जो आपका टरबाइन होगा, टरबाइन का इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल हमेशा बड़ा बनेगा और टरबाइन का आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल हमेशा छोटा बनेगा। ये ध्यान रखिएगा। ये पहचानने का तरीका, अगर आपके पास 4-5 वेलोसिटी डायग्राम दे दिया गया और आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा टरबाइन का, कौन सा पंप या कौन सा कंप्रेसर, तो अब मैं जो लॉजिक बता रहा हूँ उससे पहचान सकते हैं। इनलेट पे वेलोसिटी ट्रायंगल टरबाइन में बड़ा बनता है, आउटलेट में छोटा बनता है, क्योंकि आप टरबाइन से वर्क एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं। जैसे पहले 10 किलो जूल एनर्जी इंटर कर रही थी, तो आपने 7 किलो जूल एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर ली, तो बची कितनी, 3 किलो जूल, मतलब 10 से 3 हो गया, डिक्रीमेंट हुआ है। तो सारी क्वांटिटी डिक्रीज कर जाती है, इनलेट पे बड़ा, आउटलेट पे छोटा। बट पंप या कंप्रेसर में क्या होगा पंप या कंप्रेसर में इसका उल्टा होता है। इनलेट पे ट्रायंगल छोटा बनेगा और आउटलेट पे बड़ा बनेगा। ये समझिए जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप है, मोटर आपने ऑन किया, तो जैसे मोटर ऑन किया तो हमने बाहर से पावर दी है, 60 पावर, जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं, आपने बिजली दिया है, इलेक्ट्रिसिटी दिया है, तो बाहर से अपने पावर, जैसे आप बाहर से पावर देंगे तो कोई क्वांटिटी मान लीजिए पहले 7 किलो जूल थी, हमने बाहर से पावर दी 8 किलो जूल, तो 7 + 15 हो गया, तो पहले 7 थी अब 15 हो गया। इसीलिए इनलेट पे छोटा, आउटलेट पे बड़ा बनता है। तो जब भी कभी क्वेश्चन में आपको 4 से 5 वेलोसिटी ट्रायंगल दे दिया जाए और आपको जस्ट वेलोसिटी ट्रायंगल देख के बताना हो कि कौन सा टरबाइन का है, कौन सा कंप्रेसर का, तो आप इजीली बता सकते हैं। जहाँ भी इनलेट पे बड़ा, आउटलेट पे छोटा, वो टरबाइन का होगा, और जहाँ इनलेट बड़ा, आउटलेट, और जहाँ पे इनलेट छोटा, आउटलेट बड़ा, वो पंप या फिर कंप्रेसर का होगा। अब देखिए, टरबाइन में हम लोग लिखते हैं रनर पावर। रनर पावर लिखते हैं m डॉट इन ब्रैकेट VW1 U1 माइनस VW2 U2। ये जनरल टर्म है, आपने सबने पढ़ा होगा, चाहे आपका इम्पल्स टरबाइन हो, चाहे आपका रिएक्शन टरबाइन हो। और पंप या कंप्रेसर में पढ़ा होगा VW2 U2 माइनस VW1 U1। तो मतलब टरबाइन के अंदर हमेशा 1 - 2 करते हैं, क्योंकि इनलेट पे सारी क्वांटिटीज बड़ी हैं, ज़्यादा हैं, और आउटलेट पे कम हो गई हैं। तो हमेशा टरबाइन में देखिएगा VW1 U1 माइनस VW2 U2 आता है, हमेशा 1 - 2। बट पंप या कंप्रेसर में क्या होगा, 2 - 1, बिकॉज 2 पे जो एग्जिट वाला है वो ट्रायंगल बड़ा बन गया है, तो वहाँ पे क्वांटिटी 2 - बनाएगा, मतलब VW2 U2 माइनस VW1 U1। m डॉट को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, बिकॉज पावर है ये। तो कहने का मतलब ये है, अगर क्वेश्चन में आपको खाली पावर का एक्सप्रेशन दे दिया गया है, VW2 U2 माइनस VW1 U1 और VW1 U1 माइनस VW2, और आपसे बोला गया इसमें से कौन सा इक्वेशन पंप का है, कौन सा टरबाइन का है, तो आप इजीली गेस कर सकते हैं। अगर 1 - 2 है, मतलब चीज़ें पहले ज़्यादा थी, बाद में कम हो गई, तो टरबाइन का है। 2 - 1 है, तो मतलब चीज़ें पहले कम थी, बाद में ज़्यादा हो गई, तो ये पंप या कंप्रेसर का है। अब देखिए, जो 1 और 2 नोटेशन है, ये किसके लिए यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया टरबाइन के अंदर पहले फिक्स ब्लेड, फिर मूविंग ब्लेड। इम्पेलर में और पंप या कंप्रेसर में उसका उल्टा, पहले मूविंग फिर फिक्स ब्लेड। तो ये 1 और 2 का जो नोटेशन है, ये हमेशा मूविंग ब्लेड के रिस्पेक्ट में आएगा। तो फिक्स ब्लेड को देखिए, मैंने लिखा 0 1 2, तो जो मूविंग ब्लेड है इसका नोटेशन 1 2 रहता है, ये ध्यान रखिएगा। तो मूविंग ब्लेड का 1 2 यहाँ रहता है, तो हम जो 1 2 बोलते हैं VW1 U1 VW2, तो ये सब है मूविंग ब्लेड के रिस्पेक्ट में। अब आप में से कई लोग को ये लग रहा होगा कि सर हमने हाइड्रोलिक टरबाइन में जब हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन टरबाइन, तो आप लोग वहाँ पढ़ते हैं VW1 U1 प्लस VW2 U2। बेसिकली वो होता माइनस ही है, बट चूँकि वेलोसिटी ट्रायंगल जब बनाते हैं हम लोग रिएक्शन टरबाइन का, तो U2 और VW2 अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण हम एक निगेटिव साइन और लाते हैं, इसीलिए आप जनरली आप टरबाइन में पढ़ते होंगे VW1 U1 प्लस VW2 U2। बेसिकली माइनस ही होता है, बट डायरेक्शन चूँकि U2 और VW का अपोजिट है, उसको सेम करने के लिए हम लोग बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, पावर क्या होता है, पावर आपका होगा, चाहे रनर पावर लिखे इम्पेलर पावर, पावर जो होगा टॉर्क इंटू ओमेगा होता है। टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम MVR होता है, और V इंटू R जो होता है, आप लोग को पता होगा V इक्वल टू R ओमेगा। जब हम टॉर्क लिखते हैं MVR, तो V इंटू R और जो M इंटू V, तो जब आपको पूरा एक्सपेंड करके सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आता है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 1 - 2 लिखा है तो वो केस है टरबाइन का, अगर 2 - 1 लिखा है तो वो केस है पंप या कंप्रेसर का। तो हाइड्रोलिक टरबाइन में आप लोग VW1 U1 प्लस VW2 पढ़ते हैं, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा सर वहाँ प्लस क्यों आ रहा है। वहाँ प्लस इसलिए आता है बिकॉज रिएक्शन टरबाइन का जो वेलोसिटी ट्रायंगल है उसमें एग्जिट पे U2 और VW2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो हम लोग इक्वेशन में बेसिकली पुट करते हैं -VW, -VW2, इसीलिए वहाँ पे आप प्लस पढ़ते हैं, एक्चुअल में होता माइनस ही है।
तो मतलब टरबाइन के अंदर हमेशा 1 ग्रेटर देन 2 होगा। U1, V1, VW1, VF1, VR1, तो 1 वाली क्वांटिटी हमेशा टरबाइन में ज़्यादा होगी, 2 वाली क्वांटिटी हमेशा कम होगी। अब ये सब चेंज होता रहता है। जैसे अगर आपका एक्सियल फ्लो मशीन्स है तो आप VF1 इक्वल VF2 पढ़ते होंगे। बहुत से लोग पढ़े होंगे हाइड्रोलिक टरबाइन में रिएक्शन टरबाइन, वहाँ VF1 इक्वल VF2 पढ़ेंगे। मैं कोई स्पेशल केस नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ कि जो जितनी भी 1 वाली क्वांटिटी है टरबाइन में ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू 2 वाली क्वांटिटी। इसका उल्टा कर देंगे तो पंप या कंप्रेसर बन जाएगा। यहाँ पे सारी 2 वाली क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जैसे U2 ग्रेटर देन U1, V2 ग्रेटर देन V1, VW2, VF2, VR2, तो 2 वाली क्वांटिटी 1 से ज़्यादा होगी। तो ये जितने चीज़ मैंने आपको बताया है, ये सारे चीज़ें से आप पंप या कंप्रेसर या टरबाइन के बेसिक डिफरेंस को तुरंत जस्टिफाई कर लेंगे। कोई साइकिल दिया जस्ट बता देंगे, कोई वेलोसिटी ट्रायंगल दिया जस्ट बता देंगे, कोई इक्वेशन दिया आप जस्ट बता देंगे। तो आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा टरबाइन है और कौन सा पंप है। अब देखिए जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट डिटेल ऑफ वेलोसिटी ट्रायंगल की, उसको बनाते कहते हैं। तो बनाने से पहले मैं कुछ नोटेशंस यूज़ करूंगा, तो उस नोटेशंस को मैं खाली यहाँ बता रहा हूँ। अभी मैं बना लेना वेलोसिटी ट्रायंगल, मैं खाली ये बता रहा हूँ कि कौन सा नोटेशन मैं उस ट्रायंगल में यूज़ करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि ये नोटेशन मैं फिर वहाँ नहीं बताऊँगा। देखिए मैं यूज़ करूँगा सबसे पहले U1 और U2। U1 होगा वेलोसिटी ऑफ द ब्लेड एट द इनलेट, मतलब ब्लेड की वेलोसिटी एट द इनलेट। तो कभी कभी आपको U1 की जगह लिखा रहेगा या फिर पेरिफेरल वेलोसिटी ऐसे लिखा रहता है क्वेश्चन में आप देखेंगे कभी कभी लिखा पेरिफेरल वेलोसिटी, तो U को आप पेरिफेरल वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो U1 U2 ये क्या है, ब्लेड की वेलोसिटी है एट इनलेट, और U2 आपका एट एग्जिट। ये इनलेट गलत लिखा हुआ है, ये आउटलेट लिखा हुआ है, ये आउटलेट है, ठीक है। तो U1 आपका है वेलोसिटी ऑफ द ब्लेड एट इनलेट और U2 है वेलोसिटी ऑफ द ब्लेड एट आउटलेट। ये नोटिस ध्यान रखिएगा। V1 होगा अब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर, अगर हाइड्रोलिक टरबाइन है, स्टीम तो स्टीम टरबाइन, तो V1 है अब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर या स्टीम एट इनलेट, और V2 है एट आउटलेट। VR1 VR2 ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ब्लेड एट इनलेट एट आउटलेट, ठीक। और VW1 VW2 वर्ल्ड वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ब्लेड एट इनलेट एट आउटलेट। VF1 VF2 फ्लो वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ब्लेड एट इनलेट एंड आउटलेट, ठीक। और 4 एंगल है, अल्फा, थीटा, फाई, बीटा। अल्फा एंगल होगा अब्सोल्यूट वेलोसिटी के साथ एट इनलेट पे, थीटा एंगल होगा मूविंग ब्लेड का वेलोसिटी एंगल एट इनलेट, मतलब जो भी मूविंग ब्लेड की वेलोसिटी होगी इनलेट पे उसके साथ एंगल थीटा बनेगा। बीटा होगा अब्सोल्यूट वेलोसिटी एंगल एट आउटलेट, और फाई होगा मूविंग ब्लेड वेलोसिटी एंगल एट आउटलेट। तो इतना सब याद करने से बढ़िया मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, उस ट्रिक से याद करिए बस। सारे वेलोसिटी ट्रायंगल में यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। ट्रिक क्या देखिए, ट्रिक ये है, जब भी आपसे वर्ड अब्सोल्यूट बोले, जब भी कहीं भी क्वेश्चन में अब्सोल्यूट वर्ड आ जाए, तो अब्सोल्यूट के साथ आप हमेशा रिलेट करेंगे V1 V2 को। अब्सोल्यूट के साथ हमेशा रिलेट करेंगे V1 V2। तो देखिए V1 क्या था, अब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम या वाटर एट इनलेट, और V2 अब्सोल्यूट स्टीम वाटर स्टीम एट आउटलेट। तो जब भी वर्ड अब्सोल्यूट आएगा तो उसके साथ आप रिलेट करेंगे V1 V2 को, और V1 V2 के साथ जो एंगल एसोसिएट होता है वो होता है अल्फा और बीटा। क्योंकि देखिए अल्फा क्या था, अब्सोल्यूट वेलोसिटी एंगल एट इनलेट, और बीटा था आपका अब्सोल्यूट वेलोसिटी एंगल आउटलेट। जैसे कोई वर्ड अब्सोल्यूट बोला तब मन में ध्यान में आएगा V1 V2 अल्फा बीटा। V1 के साथ जो एंगल है वो अल्फा बनेगा, क्योंकि V1 इनलेट पे था, अल्फा भी इनलेट पर है। V2 के साथ जो एंगल है वो बीटा बनेगा, V2 आउटलेट पे है, बीटा आउटलेट पे है। जैसे कोई आपसे बोलेगा रिलेटिव, तो रिलेटिव वैसे ही आप तुरंत रिलेट करेंगे VR1 VR2 और फाई और थीटा से। VR1 आपका देखिए रिलेटिव वेलोसिटी एंगल एट इनलेट आउटलेट था, और थीटा और फाई मूविंग ब्लेड की वेलोसिटी है, और ये दोनों और VR1 VR2 रिलेटेड मूविंग ब्लेड ही है। ये आपका थीटा हो गया और ये आपका फाई हो गया। तो जैसे कोई आपको रिलेटिव वर्ड बोलेगा तो आप कंबाइन करेंगे VR1 VR2 थीटा फाई। तो VR1 एंगल है रिलेटिव वेलोसिटी मूविंग ब्लेड इनलेट, उसके साथ जो एंगल बनेगा वो होगा हमारा थीटा, बिकॉज इनलेट पर है। VR2 रिलेटिव वेलोसिटी मूविंग ब्लेड एट आउटलेट, उसके साथ जो एंगल बनेगा वो आपका हो जाएगा फाई, ठीक। ये ट्रिक है। या तो ऐसे समझिए, कोई अगर आपसे फिक्स ब्लेड बोलता है, जैसे फिक्स ब्लेड बोलेगा तो उसके साथ कॉन्सेप्ट अटैच करते हैं अब्सोल्यूट का, और जैसे कोई बोलेगा मूविंग ब्लेड उसके साथ कॉन्सेप्ट अटैच करते हैं रिलेटिव का, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसका यूज़ क्या है, जब मैं वेलोसिटी ट्रायंगल बनाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में तो आपको समझ आएगा मैं ट्रिक बता क्यों रहा हूँ।
तो अगर आपसे कि मैं बोलूँ फिक्स ब्लेड, तो आप समझ जाएंगे जैसे फिक्स ब्लेड बोलें उसके साथ ऑटोमेटिक कंबाइन हो जाएगा V1 V2 अल्फ़ा बीटा। अगर कोई आपसे बोलता है फिक्स ब्लेड, अगर आपसे कोई बोलता है मूविंग ब्लेड, तो उसके साथ तुरंत कंबाइन होगा VR1 VR2 थीटा और फाई। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर कोई आपसे बोलेगा फिक्स ब्लेड तो आप V1 V2 अल्फ़ा बीटा कंबाइन करेंगे, और आप उसको बोलेंगे मूविंग ब्लेड तो आप VR1 VR2 थीटा फाई करेंगे। बस आप ये देख लीजिए कौन सा इनलेट पे है कौन सा आउटलेट पे। V1 बोलेगा तो उसके साथ एंगल बनेगा अल्फ़ा, V2 बोलेगा उसके एंगल बनेगा बीटा, VR1 बोलेगा एंगल बनेगा थीटा, VR2 बोले एंगल बनेगा फाई। तो ये अल्फ़ा थीटा फाई बीटा हमें ऐसे याद रखना है। इसको मैं कंप्लीट ड्राइंग आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा, अभी मैंने कि नोटेशन बताया है। और एक ट्रिक और याद कर लीजिएगा, इनलेट पे वेलोसिटी ट्रायंगल का ट्रिक ये होता है, ये वेक्टर एडिशन होता है U1 प्लस VR1 इज इक्वल टू V1। मतलब वेलोसिटी वेक्टर U1 को लीजिए और VR1 को लीजिए सॉरी दोनों को जोड़ दीजिए तो बन जाता है V1। सिमिलरली आउटलेट पे क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर VR2 प्लस U2 इज इक्वल टू V2। ये जो मैं नोटेशन बता रहा हूँ अभी खाली एज इट इज याद कर लीजिए। इसको मैं पूरा जब वेलोसिटी ट्रायंगल बनाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में पूरा आपको समझाऊंगा ये इसका मतलब क्या होता है, इनलेट ट्रायंगल आउटलेट ट्रायंगल क्यों मैं आपको याद करा रहा हूँ, ताकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया रहे जब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आएँ। और एक ट्रिक और है, रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज टेंजेंट टू द मूविंग ब्लेड। रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज टेंजेंट टू द मूविंग ब्लेड। तो ये इतनी चीज़ आपको थोड़ा बहुत वेलोसिटी ट्रायंगल का बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको डिटेल में कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वेलोसिटी ट्रायंगल बनाना सिखा रहा हूँ। तो उसमें मैं आपको जो जो नोटेशन मैं यूज़ करूँगा, जो जो ट्रिक्स मैं यूज़ करूँगा, मैं आपको यहाँ बता दिया हूँ। ये सारी ट्रिक्स मैं फिर से वहाँ बताऊँगा जब नेक्स्ट लेक्चर में वेलोसिटी ट्रायंगल में कंप्लीट ड्रॉ करूँगा। बस आपको ये याद होना चाहिए कि सर ने अगर U1 U2 यूज़ किया तो वो क्या है, V1 V2 क्या है, VR1 VR2 क्या है, अल्फा थीटा फाई बीटा क्या है, तो वो तो मैं पहले बता दे रहा हूँ। क्योंकि जब भी हम लोग वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ करते हैं मूविंग ब्लेड का। तो जैसे मैं ड्रॉ करूँ मूविंग ब्लेड का तो उसका एक इनलेट होगा एक एग्जिट होगा, इनलेट पे 1 होता है एग्जिट पे 2 होता है। अब जैसे मैं बोला 1 तो उसके साथ वेलोसिटी आएगा V1। अब मैं V1 बोला तो एंगल कौन सा आएगा, तो आप तुरंत समझ जाएंगे V1 एब्सोल्यूट है तो एंगल भी एब्सोल्यूट का आएगा, अल्फा आएगा। एग्जिट पे जाएंगे तो 0.2 आएगा, तो हाँ वेलोसिटी में V2 ड्रॉ करूँगा तो आप सोचेंगे एंगल कौन सा आएगा, V2 एब्सोल्यूट एंगल है आउटलेट पे तो हमें एंगल ही लेना एब्सोल्यूट का, आउटलेट पे वहाँ बीटा आएगा। सिमिलरली 1 पे ही इनलेट पे VR1 भी आएगा, अगर इनलेट पे VR1 आ रहा है तो इनलेट पे मूविंग ब्लेड का एंगल कौन सा होता है, थीटा होता है, थीटा आएगा। सिमिलरली 2 पे जाएंगे तो वहाँ VR2 आएगा, तो VR2 एंगल है मूविंग ब्लेड का, तो वहाँ पे कौन सा एंगल होता है मूविंग ब्लेड का एग्जिट पे, तो फाई होता है। ये मैंने आपको बेसिक आइडिया बताया है। अब देखिए थोड़ा आइडिया देते हैं वर्ल कंपोनेंट VW और फ्लो कंपोनेंट ये होता क्या है। वर्ल कंपोनेंट एंड फ्लो कंपोनेंट क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। देखिए जो वर्ल कंपोनेंट होता है इसका फंक्शन होता है व्हील को रोटेट कराना। हमारा जो अब वर्ल कंपोनेंट है इसका काम होता है VW, जब आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे VW VW1 VW1 2 इसको बोलते हैं VW को वर्ल कंपोनेंट। वर्लिंग वर्लिंग मतलब होता है घूमना, इसका काम होता है व्हील को घुमाना। देखिए जैसे ये यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया गया है, इस व्हील के पास ओमेगा है और ये व्हील देखिए ऐसे घूम रहा है, ये घूम रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो इस एंटी क्लॉकवाइज घुमाने में किसका रोल है, VW का रोल है, वर्ल कंपोनेंट। तो वर्ल कंपोनेंट को हम लोग टेंजेंशियल कंपोनेंट भी बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बोलते हैं। किसका, एब्सोल्यूट वेलोसिटी का। तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट और एक होता है रेडियल या वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो आप वर्ल कंपोनेंट बोलिए या टेंजेंशियल कंपोनेंट बोलिए या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलिए। तो टेंजेंशियल हॉरिजॉन्टल किसका है, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी का है। सिमिलरली फ्लो कंपोनेंट, इसका काम होता है फ्लो को ट्रेवल कराना। अब देखिए अगर ये ओमेगा से घूम रहा है ये ब्लेड आपका एंटी क्लॉकवाइज मूविंग ब्लेड, तो उसके अंदर हमारा वाटर भी तो घूम रहा है। सपोज ये वाटर अंदर है, देखिए वाटर भी तो घूम रहा है, अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो वाटर भी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो फ्लो को ट्रेवल कौन करा रहा है, फ्लो वेलोसिटी। तो फ्लो कंपोनेंट को रेडियल कंपोनेंट भी बोलते हैं या वर्टिकल कंपोनेंट, किसका, एब्सोल्यूट वेलोसिटी का। तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी इनलेट पे चाहे ड्रॉ करिए चाहे आप एग्जिट पे ड्रॉ करिए, इनलेट पे जब ड्रॉ करते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी को बोलते हैं V1 और एग्जिट पे ड्रॉ करते हैं V2। तो इस V1 V2 के दो कंपोनेंट आएंगे। तो V1 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टेंजेंशियल कंपोनेंट, उसी को बोलते हैं वर्ल कंपोनेंट। इसीलिए आप हर जगह वेलोसिटी एंगल में देखते होंगे V1 का जो हॉरिजॉन्टल है उसको लिखते हैं VW1 और V1 का जो रेडियल या वर्टिकल कंपोनेंट होता है VF1। क्लियर। सिमिलरली आप अगर
V2 में चले जाएंगे तो V2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट VW2, वर्टिकल कंपोनेंट VF2। तो मैंने आपको जस्ट बता दिया। तो एक बार एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि हम जितना भी ये सब पढ़ रहे हैं, मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड, जितना भी हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं, इसमें 1-2 का जो नोटेशन है आप देखें, केवल आया मूविंग ब्लेड के साथ। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया था कि नोटेशन आ रहा है 1-2 का मूविंग ब्लेड के साथ, तो जो फिक्स ब्लेड है ये पावर क्यों जनरेट नहीं कर रहा है, सारा पावर का जो एक्सप्रेशन है ये मूविंग ब्लेड के साथ क्यों आ रहा है? बिकॉज पावर आप क्या पढ़ते हैं, VW1U1 माइनस VW2U2। लेकिन जो नोटेशन है 1-2 के साथ आता है ना, तो इसका मतलब जो पावर है उसको हम शुरू करते हैं मूविंग ब्लेड के साथ। तो ये पावर फिक्स ब्लेड के साथ क्यों नहीं आती? बिकॉज पावर या टॉर्क जो भी निकालें, पहले आप टॉर्क निकालते हैं फिर उससे पावर निकालते हैं, पावर इक्वल टॉर्क इनटू ओमेगा। आपको पता है जिस ब्लेड के पास ओमेगा है केवल और केवल वही ब्लेड पावर जनरेट कर सकता है। तो आप खुद बताइए, मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड इन दोनों में से किस ब्लेड के पास वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी? मूविंग ब्लेड के पास। फिक्स ब्लेड मूव नहीं कर सकता है। ये क्वेश्चन देखने में आपको सिंपल लग रहा होगा, बट अगर आपसे कोई इंटरव्यू में इसको अचानक में पूछ लिया तो आप नहीं बता पाएंगे। तो आप ये बोलेंगे मूविंग ब्लेड हैज़ इट्स ओन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा and to generate the power we need angular velocity, and since fixed blade do not have any angular velocity, that's why in power fixed blade maybe there have no contribution। फिक्स ब्लेड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है पावर जनरेट करने में। पावर जनरेट करने में जो कंट्रीब्यूशन है वो मूविंग ब्लेड का है। ठीक है, अब देखिए, अब ये लास्ट आपका स्लाइड है इस लेक्चर का। इसमें क्या है, कभी कभी आपने देखे होंगे, आप लोगों ने ये देखा होगा फॉरवर्ड ब्लेड, रेडियल ब्लेड, बैकवर्ड ब्लेड, ये नाम सुना होगा, फॉरवर्ड ब्लेड, रेडियल ब्लेड। कभी आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा कि फॉरवर्ड, रेडियल, बैकवर्ड इसका मतलब क्या होता है और ये किसके रिस्पेक्ट में यूज हुआ है। जनरली ये तीनों ब्लेड का जो कॉन्सेप्ट है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में आता है। तो मैं आपको इसलिए बता देता हूँ, आपको बेसिक आइडिया रहे। फॉरवर्ड, रेडियल, बैकवर्ड ये तीनों जब भी हम यूज करेंगे इसका कॉन्सेप्ट यूज होता है विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग ब्लेड। देखिए वहाँ पे था, इससे पहले हमने पढ़ा था इनवर्ड फ्लो, आउटवर्ड फ्लो। इनवर्ड आउटवर्ड जो वर्ड यूज़ करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग ब्लेड। सिमिलरली फॉरवर्ड, रेडियल और बैकवर्ड ये तीनों जो नाम यूज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग ब्लेड। अब देखते हैं फॉरवर्ड ब्लेड का मतलब क्या होता है। देखिए फॉरवर्ड ब्लेड, इसको हिंदी में पढ़ेंगे आगे की तरफ। तो फॉरवर्ड ब्लेड का मतलब ये है जिस डायरेक्शन में आपका रोटर रोटेट कर रहा है अगर उसी डायरेक्शन में फ्लूइड एग्जिट कर रहा है तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लेड। या फिर जिस डायरेक्शन में मूविंग ब्लेड का सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया गया है अगर उसी डायरेक्शन में आपका फ्लूइड एग्जिट कर रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड ब्लेड। जैसे देखिए ये एक आपका रोटर है, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है ओमेगा, ये रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से देखिए रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और देखिए जो कर्वेचर है वो दिया भी गया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही। और फ्लूइड निकल कैसे रहा है, ये देखिए फ्लूइड का डायरेक्शन है। तो जिस डायरेक्शन में रोटर रोटेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में फ्लूइड बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में रोटर घूम रहा है आगे की तरफ फ्लूइड निकल रहा है, तो उसको बोलेंगे फॉरवर्ड ब्लेड। बैकवर्ड में देखिए, या इस केस में और इस केस में दोनों में मैंने रोटर का डायरेक्शन ऐसे लिया हुआ है क्लॉकवाइज, यहाँ भी क्लॉकवाइज लिया हुआ है और यहाँ भी क्लॉकवाइज। डिफरेंस केवल फ्लूइड के निकलने में हो रहा है। जिस डायरेक्शन में यहाँ रोटेट कर रहा था उसी डायरेक्शन में फ्लूइड बाहर आया, इसीलिए इसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लेड। बट यहाँ पे देखिए रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, बट फ्लूइड निकल रहा है देखिए बैकवर्ड डायरेक्शन में, इधर निकल रहा उल्टा, इसीलिए इसको बोलते हैं बैकवर्ड ब्लेड। तो बैकवर्ड ब्लेड में जो जिस डायरेक्शन में फ्लूइड घूम रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ब्लेड का सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया गया है। देखिए यही लिखा हुआ, जिस डायरेक्शन में मूविंग ब्लेड का सेंटर ऑफ कर्वेचर है यदि उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लूइड जा रहा है तो उसको बोलते हैं बैकवर्ड ब्लेड। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड ब्लेड कभी कंफ्यूज मत होइएगा। आप बस ये देखिएगा जो रोटर है अगर उसी डायरेक्शन में फ्लूइड निकल रहा है तो उसको बोलेंगे फॉरवर्ड, और जो रोटर का डायरेक्शन है अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लूइड जाए उसको बोलते हैं बैकवर्ड। और फिर रेडियल ब्लेड, आपको पता है अगर ब्लेड रेडियल हो जाएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी 90 डिग्री पे होता है, फ्लूइड ऐसे निकल रहा है आपका, तो ये रेडियल हो गया। तो ये था बेसिक आइडिया टरबाइन, पंप और कंप्रेसर का। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, इंटरव्यू मिल जाएंगे, बहुत सारा आप लोगों ने नया नया शब्द सीखा होगा, और कुछ टरबाइन पंप का ऐसा डिफरेंस जो आप लोगों ने पहली बार सीखा होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम लोग कंप्लीट वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, बेसिक से बनाते कैसे हैं उसको देखने के बाद आपको किसी भी वेलोसिटी ट्रायंगल प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसको बनाने से पहले मैं क्या क्या नोटेशन यूज़ करूँगा सब पहले मैंने बता रखा है।
तो आई होप आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और आपको अगर लेक्चर 5 चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए यस सर वी नीड पार्ट 5। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।